अब पीरियोडिक लॉ और टेबल का विकास देखिए। पहले मेंडलीव साहब ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से आराम से सजाया था, लेकिन अब हमारे पास मॉडर्न टेबल है जहां एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की संख्या से सजाया जाता है ना मजेदार। और इसमें है हमारी 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड्स कहते हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें ग्रुप्स या फैमिलीज कहता है। अब पीरियड में एटॉमिक नंबर धीरे धीरे 1 2 3 करके बढ़ता जाता है और ग्रुप में कुछ पैटर्न के साथ यह नंबर बढ़ता है। अब ग्रुप्स और पीरियड्स की प्रॉपर्टीज पर भी नजर डालें तो जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में होते हैं उनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है। इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी मिलती जुलती होती हैं। और हाँ, जो एलिमेंट सेम पीरियड में होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जाते जाते बढ़ते जाते हैं, इसलिए उनकी वैलेंसी में भी फर्क आता है। अरे वाह, एलिमेंट्स तो ब्लॉक्स में भी बंटे होते हैं। देखो जी, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और हमारा हाइड्रोजन वो तो अपना ही निराला है, 1s ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रखता है और इस वजह से उसकी जगह भी बिल्कुल अनोखी होती है। अब बात करें मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की, तो हमारी पीरियोडिक टेबल में 78% से भी ज्यादा एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स मुश्किल से 20 के आसपास होते हैं और वो भी टेबल के टॉप की ओर। मेटलॉइड्स तो उन दोनों के बीच की बॉर्डर लाइन पर होता है, जैसे एसआई सिलिकॉन, जी जर्मेनियम और एस आर्सेनिक। चलो लोग समझे मेटालिक कैरेक्टर को। इसमें अगर आप ग्रुप में नीचे जाते जाओ तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और वही पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओ तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है। अब आते हैं पीरियोडिक ट्रिंग्स पर। एटॉमिक साइज मतलब रेडियस को देखें तो लेफ्ट से राइट साइज कम होता है और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो साइज बढ़ता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी वो पीरियड में बढ़ती है और ग्रुप में नीचे जाते जाते कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति भी पीरियड में बढ़ती है और ग्रुप में कम होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्रॉस पीरियड में ज्यादा नेगेटिव होती है, यानी इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है और नीचे ग्रुप में कम नेगेटिव हो जाती है। वैलेंसी का भी यही फंडा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या फिर 8 में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स घटा दो। देखो भाई, केमिकल रिएक्टिविटी भी अपना ही खेल दिखाती है। पीरियड के दोनों किनारों पर रिएक्टिविटी हाई होती है, बाईं तरफ से इलेक्ट्रॉन देना आसान यानी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और दाईं तरफ इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है। और इनके बीच में रिएक्टिविटी ठंडी सी रहती है। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कुदरत खुली हवा में अकेले नहीं छोड़ती, उन्हें हमेशा किसी ना किसी के साथ जोड़ के रखती है। ऑक्साइड्स को